जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। आपको इंग्लिश की बुक रीडिंग करना नहीं आता है, उसका अर्थ निकालना नहीं आता है बच्चा, तो आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टाइटल है द लोनली किंग्स विश। लोनली का मतलब होता है अकेले, किंग्स का मतलब राजा की, और विश का मतलब होता है इच्छा। अकेले राजा की इच्छा। यह जो वीडियो है यह हमारा पार्ट फर्स्ट है। चलिए, यहाँ पर दिया है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा एक बार, क्या एक बार की बात है। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब हुआ एक बार की बात है। इन अ ग्रैंड किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड रिवर्स। इनका मतलब होता है में। आ का मतलब एक, आ का मतलब एक, ग्रांड का मतलब बड़ा, क्या बड़ा, हमने यहाँ पर बड़ा लिखा। किंगडम का मतलब होता है राज्य, क्या होता है राज्य। सराउंडेड का मतलब घिरा था, क्या घिरा, हमने यहाँ पर लिखा घिरा था। बाई का मतलब होता है से, या कह लेंगे द्वारा। माउंटेन्स का मतलब पर्वतों, क्या पर्वतों, हमने यहाँ पर पर्वतों लिखा, क्या लिखा पर्वतों। एंड का मतलब और होता है, क्या होता है और। रिवर्स का मतलब नदियाँ, क्या नदियाँ, हम रिवर्स का मतलब होता है नदियाँ, हमने यहाँ पर नदियाँ लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इन आ ग्रैंड किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड रिवर्स, बड़ा राज्य जो चारों तरफ से पर्वतों और नदियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर देयर लिव्ड आ माइटी किंग नेम्ड एडवर्ड। देयर का अर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा बच्चा। देयर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो लिव्ड का मतलब रहता था, क्या रहता, हमने यहाँ पर लिखा रहता था। यह लिव की पास्ट फॉर्म है, तो रहता था। आ का मतलब एक होता है, और माइटी का मतलब शक्तिशाली, हमने यहाँ पर शक्तिशाली लिखा, क्या लिखा शक्तिशाली। किंग का मतलब होता है राजा, किंग का मतलब राजा, हमने यहाँ पर राजा लिखा। नेम्ड का मतलब नाम का, क्या नाम, हमने लिखा नाम का। एडवर्ड, क्या एड, हमने यहाँ पर एडवर्ड लिखा बच्चा, एडवर्ड। तो देयर लिव्ड अ माइटी किंग नेम्ड एडवर्ड। तो जहाँ पर एडवर्ड नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। ही हैड एवरीथिंग, गोल्ड ज्वेल्स एंड आर्मी। ही का मतलब उसके, क्या उसके। हैड का मतलब पास था, क्या पास था। एवरीथिंग प्रत्येक चीज, क्या प्रत्येक, हमने यहाँ पर लिखा प्रत्येक चीज। गोल्ड का मतलब सोना होता है, क्या सोना, आभूषण जिसे कहते हैं। ज्वेल्स का मतलब होता है जवाहर रात, क्या जवाहर रात, हमने यहाँ पर लिखा। एंड का मतलब एक, और आर्मी का मतलब सेना, क्या सेना। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही हैड एवरीथिंग, गोल्ड ज्वेल्स एंड आर्मी। तो उसके पास प्रत्येक चीज थी। सोना, ज्वेल्स थे जिसे कहते हैं जवाहरात, और एक सेना थी। नेक्स्ट देखते हैं। एंड आ पैलेस सो ब्यूटीफुल। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। आ का मतलब एक होता है। पैलेस का मतलब होता है महल, क्या महल। सो का मतलब बहुत, क्या होता है यहाँ पर आएगा बहुत। और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, क्या सुंदर। सो एंड आ पैलेस सो ब्यूटीफुल, और उसके पास एक बहुत बड़ा सुंदर महल था। दैट ट्रेवलर्स केम फ्रॉम फार अवे जस्ट टू सी इट। दैट का मतलब कि,
ट्रेवलर्स का मतलब यात्री कह लेंगे, क्या यात्री। हमने आप केम, यहाँ कम की पास्ट फॉर्म केम है, तो केम का मतलब आना, क्या आना। हमने यहाँ पर आना लिखा। फ्राम का मतलब से होता है, फार अवे दूर दूर से। हमने यहाँ पर दूर दूर लिखा, क्या दूर दूर। जस्ट का मतलब तभी, क्या तभी। टू का मतलब होता है प्यारे बच्चा को। सी का मतलब देखने, क्या देखने। और इट का मतलब इसे, क्या इसे। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दैट ट्रेवलर्स केम फ्रॉम फार अवे जस्ट टू सी इट। तो यात्री लोग दूर दूर से इसे देखने आया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस। वट का मतलब लेकिन होता है, क्या होता है लेकिन। डिस्पाइट का मतलब बावजूद। हमने यहाँ पर बावजूद लिखा। आल का मतलब सभी होता है, और दिस का मतलब इसके, क्या इसके। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट डिस्पाइट ऑल दिस, इसके बावजूद। द किंग वाज लोनली। द किंग का मतलब राजा, क्या राजा। वाज का मतलब था। लोनली का मतलब अकेले, क्या अकेले। हमने यहाँ पर अकेले लिखा। तो द किंग वाज लोनली, राजा अकेले था। किंग एडवर्ड हैड नो फैमिली। किंग का मतलब होता है राजा। एडवर्ड, हमने यहाँ पर एडवर्ड लिखा। एडवर्ड। हैड का मतलब पास था, क्या पास था। नो का मतलब होता है नहीं। फैमिली का मतलब परिवार, क्या परिवार। तो किंग एडवर्ड हैड नो फैमिली, राजा एडवर्ड के पास कोई परिवार नहीं था, या राजा एडवर्ड का परिवार नहीं था। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। नो फ्रेंड्स एंड नो वन टू शेयर हिज मील्स विद। नो का मतलब होता है नहीं। फ्रेंड्स का मतलब मित्र, क्या होता है मित्र। हमने यहाँ पर मित्र लिखा। एंड का मतलब होता है और, क्या होता है और। नो का मतलब नहीं। वन का मतलब एक। टू का मतलब होता है को। शेयर का मतलब बांटना, क्या बांटना। हमने यहाँ पर बांटना लिखा। हिज का मतलब होता है अपना, क्या अपना, या कह लेंगे अपने। मील्स का मतलब भोजन, क्या होता है बच्चा भोजन। और विद का मतलब होता है साथ, क्या होता है साथ। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो नो फ्रेंड्स, ना ही मित्र थे। एंड नो वन टू शेयर हिज मील्स विद, और ना ही उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे कि वह अपना भोजन बंटवारा कर सके, या भोजन मिल बांट के खा सके। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। हिज मिनिस्टर्स फेयर्ड हिम। हिज का मतलब उसके, क्या उसके। हमने यहाँ पर उसके लिखा। मिनिस्टर्स का मतलब मंत्री, क्या मंत्री। हमने यहाँ पर मंत्री लिखा। फेयर्ड का मतलब डरते थे, क्या डरते। हमने लिखा डरते थे। हिम का मतलब उससे, क्या उससे। तो हिज मिनिस्टर्स फेयर्ड हिम, उसके मंत्री उससे डरते थे। हिज सर्वेंट्स ओबेड हिम। हिज का मतलब होता है उसके, क्या उसके। सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर, क्या नौकर। हमने यहाँ पर नौकर लिखा। ओबेड का मतलब आज्ञा मानना। हमने यहाँ पर लिखा आज्ञा, क्या आज्ञा मानना। हिम का मतलब उसकी, क्या उसकी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो हिज सर्वेंट्स ओबेड हिम, उसके नौकर उसकी आज्ञा मानते थे। बट नो वन ईवर स्पोक टू हिम विद लव। वट का मतलब लेकिन, क्या लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। नो वन ईवर, नो वन मतलब कोई, क्या कोई। ईवर का मतलब भी, क्या भी। स्पोक का मतलब बोल, क्या बोल। हमने यहाँ पर बोल लिखा। बोल। टू का मतलब को। हिम का मतलब उससे, क्या उससे। विद का मतलब होता है साथ, क्या साथ। लव का मतलब प्रेम, क्या प्रेम। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वट नो वन ईवर स्पोक टू हिम विद लव। ऐसा कोई नहीं था जो उसके साथ प्रेम से बोल सके। नेक्स्ट है।
एवरी नाइट, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक, हमने यहाँ पर प्रत्येक लिखा। और नाइट का मतलब होता है रात, हमने यहाँ पर रात लिखा, तो हुआ प्रत्येक रात, एवरी नाइट प्रत्येक रात। ही सैट अलोन इन हिज मैसिव डिनिंग हॉल, ही का मतलब वह, सैट का मतलब बैठता था, क्या बैठ, हमने यहाँ पर बैठ लिखा, बैठता था। एलोन का मतलब होता है अकेले, क्या होता है अकेले। इनका मतलब में, इसका मतलब होता है अपने, क्या अपने। में से डिनिंग का मतलब होता है भोजन हाल, क्या भोजन कक्ष कह लेंगे, हमने यहाँ पर भोजन कक्ष लिखा, क्या भोजन कक्ष। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो एवरी नाइट प्रत्येक रात, ही सैट अलोन इन हिज मैसिव डाइनिंग हॉल, तो प्रत्येक रात वह अपने भोजन कक्ष में अकेला बैठा करता था। स्टार्टिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द गोल्डन प्लेट्स, स्टार्टिंग का मतलब शुरू करता था, क्या शुरू, हमने यहाँ पर शुरू करना लिख दिया, शुरू करता था। एट का मतलब होता है पर, हिज का मतलब अपनी, क्या अपनी। रिफ्लेक्शन का मतलब परछाई, क्या परछाई, हमने यहाँ पर परछाई लिखा बच्चा, परछाई। अच्छा, इनका मतलब होता है में। द गोल्डन का मतलब सुनहरे, क्या होता है सुनहरे। प्लेट्स का मतलब प्लेट, प्लेट हमने यहाँ पर लिखा प्लेटों। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। स्टार्टिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द गोल्डन प्लेट्स, तो वह सोने की जो प्लेटें थीं उसमें अपनी परछाई को देखना शुरू कर देता था। वॉन्डरिंग इफ ऑल हिज वेल्थ मींट एनीथिंग विदाउट समवन टू शेयर इट विद। वॉन्डरिंग इफ, वह सोचता था, क्या सोचता, हमने यहाँ पर सोचता लिख दिया, सोचता। वह सोचता था इफ, यदि। आल हिज, आल का मतलब होता है सभी, हिज का मतलब उसके, क्या उसके या अपने। वेल्थ का मतलब होता है धन, क्या धन कह लेंगे या संपत्ति कह लेंगे। मींट का मतलब अर्थ, क्या अर्थ। एनीथिंग कोई, एनीथिंग कोई कह लेंगे या कुछ कह लेंगे, क्या कुछ। विद आउट का मतलब होता है बिना, क्या बिना। समवन, समवन कोई भी, क्या कोई भी, हमने यहाँ पर लिखा कोई भी। टू का मतलब को होता है, शेयर का मतलब बांटना होता है, क्या होता है बांटना। इट का मतलब इसे, विद का मतलब साथ, विद का मतलब साथ। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वॉन्डरिंग इफ ऑल हिज वेल्थ मींट एनीथिंग विदाउट समवन टू शेयर इट विद, बैठकर सोचना शुरू कर देता था कि इस सारे धन का क्या अर्थ है, किसी के बिना इसे बंटवारा या बांटा नहीं जा सकता। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।